राधे राधे भक्तजनों, आज हम आपको अधिक मास में एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कृतव्रय ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने बड़ी ही विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कृतव्रय ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी ने बोले कि हे नारद, आप पहले कृतव्रय की उत्पत्ति के विषय में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु वह असफल रहा। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई। यह देखकर परमदा ने विनय सहित मां सती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी व्रत की विधि बतलाई और अनुसुईया जी की बतलाई हुई विधि के अनुसार परमदा ने एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे परमदे, मल मास मुझे बहुत ही प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, अब आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित और आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के कृतव्रय उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त्य जी से वहां से चले गए और भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।